गुड मॉर्निंग 9th क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे 8th चैप्टर चतुर्भुज मीन्स क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज हम किसे कहते हैं आपने छोटी क्लास में सीखा होगा। किसी भी एक समतल पर स्थित चार बिंदुओं चार ऋजु रेखाओं से घिरी बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। जैसे हमारे पास एक समतल है बोर्ड, इसमें हमने चार रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कह दिया? चतुर्भुज कह दिया। ठीक है, ये हो गया ए बी सी डी। इसमें चार रेखाखंड स्थित हैं, यानी चार रेखाएं सम्मिलित हैं और इससे एक बंद आकृति बनती है, तो इसे हम क्या कहेंगे? चतुर्भुज कहेंगे। अब देखिए इसमें आपके चार क्या हो गए शीर्ष? कौन कौन से शीर्ष हो गए आपके? चार, ए बी सी और डी। जहाँ पर दो रेखाखंड एक दूसरे को मिलते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? शीर्ष कहलाते हैं। चतुर्भुज की चार भुजाएं होंगी, कौन सी? एक हो गई ए बी, दूसरी यहाँ से लेंगे बी सी, तीसरी ले लीजिए सी डी और चौथी हमने क्या ले ली? डी ए या ए डी। ए डी या डी ए, ऐसे हम ए बी कहें या बी ए कहें, ये चीज़ें सब सेम होती हैं। ऐसे इसके चार अंतर कोण होंगे। पहला हो गया कोण ए, दूसरा हो गया कोण बी, तीसरा हो गया कोण सी और चौथा क्या हो गया? कोण डी। तो हम चतुर्भुज किसे कहते हैं? किसी एक ही समतल पर स्थित चार ऋजु रेखाओं से घिरी बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। आकृति में आपका एक चतुर्भुज ए बी सी डी है जिसके चार शीर्ष, किसी चतुर्भुज में चार शीर्ष, चार भुजाएं और चार अंतःकोण होते हैं। शीर्ष हो गए आपके ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, भुजाएं हो गई ए बी बी सी सी डी डी ए और कोण क्या हो गए? कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। ठीक है, उसके बाद दूसरा इसके गुणधर्म है। दूसरा है प्रत्येक चतुर्भुज के दो विकर्ण होते हैं। AC तथा BD रेखाखंड दिए हुए चतुर्भुज के विकर्णों को प्रदर्शित करेगा। कैसे? ये एक चतुर्भुज है, विकर्ण हम कहते हैं सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड। तो A को C से मिला दीजिए, B को D से मिला दीजिए, ये इसके विकर्ण क्या हो जाएंगे? AC और BD। तो इस चतुर्भुज के दो विकर्ण हैं AC और BD, सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड। उसके बाद अगला, चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? जैसे त्रिभुज में आपने पढ़ा था, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है, ऐसे चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। चारों अंतःकोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री। और इसमें भी एक गुणधर्म है कि किसी चतुर्भुज का परिमाप आपने पढ़ा है कि जो भी आकृति दी होती है उनकी भुजाओं की लंबाई को जोड़िए, उनका जो परिमाप आता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी और प्लस डी ए, यह हमने इसका परिमाप निकाला। किसी भी चतुर्भुज का परिमाप उनके विकर्णों के योग से हमेशा अधिक होता है, यानी विकर्ण कौन से थे? ए सी और बी डी, इनके योग से हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। तो चतुर्भुज समझ में आ गया होगा। चार रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। आकृति में ए बी सी डी एक आपका चतुर्भुज है। इसके गुणधर्म, पहला गुणधर्म, चतुर्भुज के चार शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज की चार भुजाएं होती हैं, चतुर्भुज के चार को अंतःकोण होते हैं। दूसरा गुणधर्म, चतुर्भुज के दो विकर्ण होते हैं, सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड। तीसरा गुणधर्म, चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 360 होता है। चौथा गुणधर्म, चतुर्भुज का जो परिमाप होता है वो हमेशा विकर्णों के योग से अधिक होता है। अब उसके बाद इसमें आता है आपका चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं और चतुर्भुज की क्रमागत भुजाएं क्या होती हैं। चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं मीन्स जो एक दूसरे के आमने सामने आती है। AD के सामने कौन सी भुजा आ रही है? BC। तो चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हो जाएंगी AD के साथ BC और दूसरी AB के साथ CD, AB के साथ CD। ये क्या है? आपकी सम्मुख भुजाएं हैं। ऐसे चतुर्भुज की क्रमागत भुजाएं कहते हैं। क्रमागत का मतलब है क्रम से आने वाली। जैसे इसमें ग्रुप बनेंगे, मैंने कहा पहला AB, तो AB के साथ कौन सी भुजा क्रम से आ रही है? BC। फिर ऐसे दूसरा अगर हम देखते हैं, BC को ले लेते हैं, BC के साथ क्रम से भुजा कौन सी आ रही है? CD। फिर अगर हम तीसरा देखें, CD, CD के साथ आगे भुजा कौन सी आ रही है? DA
और इसी में अगर हम चौथा देखते हैं, DA के साथ कौन सी भुजा आ रही है आपकी, DA के साथ AB। तो ये क्रमागत भुजाओं के युग्म है। सम्मुख भुजाओं के युग्म तो आपके दो ही हैं, AD के साथ BC, AB के साथ CD, लेकिन क्रमागत भुजाओं के 4 क्रम होंगे, 4 युग्म होंगे। AB के साथ BC, BC के साथ CD, CD के साथ DA, DA के साथ AB। ऐसे आपके यहाँ पर सम्मुख कोण की बात करते हैं। सम्मुख कोणों का युग्म देखिए क्या क्या होगा, कोण A के साथ कोण C, और दूसरा हो गया आपका इसमें कोण B के साथ कोण D। जबकि अगर हम क्रमागत कोणों का युग्म कहते हैं तो क्रमागत के साथ देखिए पहला युग्म A के साथ आपका क्या हो सकता है, B। दूसरा क्या बनेगा, B के साथ कौन सा कोण आ रहा है क्रम से, C। और ऐसे तीसरा C के साथ हम क्या ले सकते हैं, D। और चौथा हम ले सकते हैं D के साथ A, D के साथ A। तो आपने यहाँ पर देखा जो आपके क्रमागत कोणों का युग्म कहते हैं तो A के साथ B, B के साथ C के साथ D, D के साथ A। और सम्मुख कहेंगे तो कोण A के साथ कोण C, कोण B के साथ कोण D। अब इसी में आपका अगला आता है चतुर्भुज के अंदर समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म क्या हो, समांतर हो, तो उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। अभी मैंने सम्मुख भुजा का युग्म बताया था आपको, दो ही जोड़े होते हैं जो आमने सामने की भुजाएं आती हैं। अगर वो युग्म आपके क्या हो जाए, समांतर हो जाए, मीन्स ये आपके पास एक ABCD चतुर्भुज है, इनके सम्मुख भुजाओं का युग्म अगर एक दूसरे के क्या हो जाए, समांतर हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज कहते हैं। देखिए इसमें AB के सम्मुख कौन सी भुजा है, CD, और AD के सम्मुख कौन सी भुजा है, BC। ये एक दूसरे के समांतर है। कैसे है, अगर हम इन भुजाओं को आगे पीछे कहीं भी बढ़ाते हैं एक दूसरे को, या किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, इसलिए ये एक दूसरे के क्या है, समांतर है। तो ABCD आपका एक यहाँ पर समांतर चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख भुजा AB CD के समांतर है और सम्मुख भुजा AD BC के समांतर है। अब इसी के गुण देखिए, समांतर चतुर्भुज के गुण होते हैं, नंबर 1, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हमेशा समान होती हैं, यानी बराबर होती हैं। सम्मुख भुजा AB किसके बराबर होगी, CD के, और सम्मुख भुजा AD की सम्मुख भुजा BC के बराबर होगी, पहला गुणधर्म। दूसरा, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसके सम्मुख आने वाले कोण भी आपस में बराबर होते हैं। दूसरा गुणधर्म, एंगल A इक्वल टू एंगल C और एंगल B इक्वल टू एंगल D, ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तीसरा गुणधर्म, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। हमने विकर्ण कीजिए, ये मान लो ऊपर कट कर रहे हैं तो समद्विभाजित करने का मतलब, AC को समद्विभाजित करने का मतलब OA और OC बराबर होंगे, OB और OD बराबर होंगे। तो गुणधर्म तीसरा था कि इसके जो विकर्ण है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब इसी में कुछ चीज़ें और हैं, अगर इसका उल्टा हो जाए, मीन्स उल्टा जो मैंने अभी गुणधर्म बताया था उसका उल्टा होने का मतलब ये है कि यदि किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर हों या सम्मुख कोण बराबर हों और विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करें तो उस चतुर्भुज को हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। इसका विलोम, यदि सम्मुख भुजाएं बराबर, सम्मुख कोण बराबर और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे तो इस चतुर्भुज को हम कैसा चतुर्भुज कहेंगे, समांतर चतुर्भुज कहेंगे। किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर और बराबर हो। देखिए अभी हमने एक समांतर चतुर्भुज की परिभाषा पढ़ी थी कि सम्मुख भुजाएं समांतर हो। अब इसमें एक परिभाषा और बनती है कि सम्मुख भुजा का एक युग्म बराबर और समांतर हो, यानी ये बराबर भी होना चाहिए, समांतर भी होना चाहिए, कोई भी एक युग्म, या तो ये या तो ये, तो भी हम उस चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कहते हैं।